इन लोगों ने अपने गुंडे वहां पर भेजे। जो 50-50, 60-60 साल के लोग, वो कहाँ ही हुआ। आपने देखे होंगे लड़कियां किस प्रकार के स्लोगन लिए हुए वहां पर सड़कों पर निकली, कैसी कैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। क्या ये विद्यार्थी थे? क्या इस प्रकार की लड़कियां हमारी देश की संस्कृति में ऐसा कहीं बोल सकती हैं? ये सब एक ट्रेंड लोग सड़कों पर उतरे। मोदी जी जब बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं, सारे देश के लोग बात करते हैं। लेकिन अखिलेश जी को आपने कभी सुना? वो कहते हैं अगड़ों ने सब लूट लिया, अगड़ों ने सारी यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया। अगर आप सबका विकास चाहते हैं, आप सारे देश के लोगों को चाहते हैं, फिर आपने पीडीए क्यों बनाया? उनके जितने भी कार्य हैं वो कार्य हैं कि ए से लेकर जेड तक वो सही कार्य करते हैं। और इसमें जो उनके साथ किंतु परंतु करता है तो उसका जंतु ही बना दें। और वो बुलडोजर बाबा के नाम से यहाँ भी मशहूर है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति। 2027 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्या इस बार अखिलेश यादव सत्ता पाने में कामयाब रहेंगे या फिर योगी जी तीसरी बार हैट्रिक लगाएं? इसी पर बातचीत करने जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर गोकर्ण दत्त शर्मा, एडवोकेट। शर्मा जी, क्या लगता है कि इस बार 27 में सत्ता पा लेंगे अखिलेश यादव या फिर हैट्रिक लगेगी बाबू? नहीं, अखिलेश यादव जी का आपने विशेष रूप से नाम क्यों लिया? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। चारों तरफ आप कहीं भी जाएं, किसी गांव में जाएं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे आम जनता खुश है। और उसका कारण है खुश होने का, क्योंकि आम जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। आपने बहुत समय पहले देखा होगा, नारे लगते थे कि बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। ना पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना सड़कों की कमी है, चारों तरफ जाल बिछा हुआ सड़कों का। आम आदमी ये सब चाहिए। आपने देखा पूरे विश्व के अंदर युद्ध चल रहा, लेकिन भारत शांत, किसी प्रकार की कोई परेशानी भारत के अंदर नहीं है। कई सौ रुपए लीटर पेट्रोल पहुंच गया, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़े। ये किसकी नीति है? ये माननीय मोदी जी की नीति से हमारा देश सुरक्षित रहा और देश के अंदर किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी व्यक्ति को न खाने की, न पीने की, न वाहन की, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भारत के अंदर नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का ही विशेष नीति का परिणाम है। अभी आपने कहा अखिलेश यादव कहीं नहीं है। 24 के अंदर मोदी जी को पसंद ला 37 सीटें आई इसकी लोकसभा की, और उसके बाद दूसरी नंबर की विपक्षी पार्टी बन गई। कभी कभी कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं किसी बात से। अभी भी जो हथकंडे अपनाए इन लोगों ने, जब वो सारे के सारे हथकंडे फेल हो गए तो विशेष रूप से दो चीजें अब फिर खड़ी कर दी। एक तो छात्रों का नाम लेकर के छात्रों के बीच में इन्होंने, कांग्रेस ने, सपा ने, इन लोगों ने अपने गुंडे वहां पर भेज दिए। जो 50-50, 60-60 साल के लोग, वो कहाँ ही हुआ। आपने देखे होंगे लड़कियां किस प्रकार के स्लोगन लिए हुए वहां पर सड़कों पर निकली, कैसी कैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। क्या ये विद्यार्थी थे? क्या इस प्रकार की लड़कियां हमारी देश की संस्कृति में ऐसा कहीं बोल सकती हैं? ये सब एक ट्रेंड लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने आकर के केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो गांव में बैठा है, जो गरीब, किसान, मजदूर जो भी है, जो छोटा कार्यकर्ता है, वो सब लोग इस बात को समझ चुका है कि ये सब लोग प्री प्लान्ड होकर के आते हैं। कभी छात्रों के नाम पर आते हैं और कभी किसी अन्य के नाम पर आते हैं। और तो और अब तो इन्होंने कुछ भगवा वस्त्रधारी भी निकाल दिए सड़कों के ऊपर कि आप जाकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलो, आप मोदी जी के विरुद्ध बोलो, आप योगी जी के विरुद्ध बोलो। मैं कहता हूं कि जो योगी जी ने इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा किया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज सारे संसार के अंदर इससे बढ़िया उत्तर प्रदेश जैसी कहीं नहीं है। लेकिन उन्हें परेशानी हुई कि किसी प्रकार से यदि हमने 10-5% हिंदुओं को तोड़ दिया तो हमारी शायद जीत हो सकती है। इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, एक फर्जी शंकराचार्य बना करके निकाल दिया सड़कों पे। 403 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं बड़ी जोर शोर से। हैं? 403 सीटों पर प्रचार। हाँ, प्रचार कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो वास्तव में शंकराचार्य जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद तय नहीं किया है और उनसे पूर्व के जो शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद जी, उन्होंने कभी भी उनको शंकराचार्य घोषित नहीं किया। शंकराचार्य जी कह रहे हैं फर्जी हिंदूवादी सरकार को उखाड़ के फेंकना 27 के अंदर। अखिलेश जी ने कहते हैं 2 युवाओं की जोड़ी आ रही है और पंजा और साइकिल दबा कर। बड़ा दुर्भाग्य है जब भगवे वस्त्र पहन करके व्यक्ति सीधे सीधे राजनीति करता है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और जिस प्रकार से उन्होंने योगी जी को गालियां दी, मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कि किसी शंकराचार्य तो क्या, किसी एक सीधे साधे व्यक्ति के लिए भी ये उचित नहीं है। ना इस प्रकार की भाषा का किसी संत को ना तो प्रयोग करना चाहिए और ना ही उनको शोभा देता है। मैं तो ये कहता हूं कि उन्हें तो भगवा वस्त्र उतार करके सीधे से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। वो संत की परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, वो संत की वाणी नहीं बोल रहे हैं। वो तो सीधे सीधे ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस से और सपा से साठगांठ करके और उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वो सड़कों पर उतरे हैं। अच्छा अखिलेश जी, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आप कैसा देखते हैं उस चीज को? राम राम का नाम ले रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं दबाकर। एक बात बताइए,
क्या इनकी वोट इस बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी जाति की बात की? भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा कि ये हम अगड़ों के नहीं है, हम पिछड़ों के नहीं है, हम इसके नहीं है, उसके नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश के लोगों की बात की। मोदी जी जब बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं, सारे देश के लोग बात करते हैं। लेकिन अखिलेश जी को आपने कभी सुना? वो कहते हैं अगड़ों ने सब लूट लिया, अगड़ों ने सारी यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया, अगड़ों ने ये कर। उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, पीडीए कह रहे हैं पीडीए इस बार 27 में दौड़ेगा और बाबा को उखाड़ फेंकेगा। अखिलेश जी का पीडीए केवल और केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, जब उनका शासन रहा, क्या परिवार के अलावा उन्होंने किसी का भला किया? उन्होंने उनके यहाँ 30-35 विधायक, सांसद, उनके बड़े बड़े आयोग के अध्यक्ष केवल उनके परिवार के ही लोग थे। क्या किसी और का भला किया? पीडीए में तो और भी लोग हैं, और भी जातियां हैं। किसी एक जाति का आप नाम लीजिए कि उस जाति का उन्होंने कभी भला किया हो। वकील साहब, एक बार अखिलेश जी को मौका देकर देख लीजिए, 9 साल सत्ता से दूर हैं, क्या पता सुधार आ जाए। ये खाली आपको ना तो ये प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि ये तो स्वप्न है। अखिलेश जी यदि ऐसा सोच रहे, स्वप्न है खाली। तो कह रहे हैं 27 में सरकार बना रहे हैं जोर शोर से। नहीं बन सकती। अगर वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको तो ये कहना ही चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी कहती है। अगर मुझे आप कहेंगे कि भाई सहारनपुर से कितनी सीटें जीतेंगी, मैं कहूँगा 7 सीटें जीतेंगी। चाहे वो भले 5 जीतेंगे कि 6 जीतेंगे कि 4 जीतेंगे, लेकिन मैं तो कहूंगा 7 जीतेंगे। इसी प्रकार से अखिलेश जी भी कहते हैं हम जीतेंगे चुनाव, लेकिन अखिलेश जी कहीं से चुनाव जीतने वाले नहीं है। उनको सब जानते हैं कि वो एक परिवार के हैं और एक परिवार से ज्यादा रिश्तेदारियों तक हैं। इसके अलावा कभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। वो तो कहते हैं हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबका विकास किया हमने, तमाम सुविधाएं दी हैं जनता को। जो लोग खुलेआम अगड़े भिड़े की बात, पीढ़ी क्यों बनाया? अगर आप सबके विकास की बात करते हैं, अगर आप सबका विकास चाहते हैं, आप सारे देश के लोगों को चाहते हैं, फिर आपने पीडीए क्यों बनाया? तो आप तो अलग अलग थलग करना चाहते हैं। पहले ही आप तो समाज को बांटना चाहते हैं। पीडीए क्या है? क्या है पीडीए? बताइए आप, पीडीए है क्या? तो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर जो है सरकार बनाएंगे, और जो लोग बीजेपी के सताए हुए लोग हैं, क्या पिछड़ों में केवल उनको जो है हिस्सेदारी दिलाएंगे? केवल यादव जी ही पिछड़े में है क्या? और वो जाके देखें, अब उनके साथ में यादव भी 1/3 नहीं है, 2/3 यादव भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। उनके साथ है कौन? अभी आप देखेंगे चुनाव में। चलिए वो लोग हमसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयराम गौतम प्रधान। प्रधान जी, कैसे देखते हैं 27 में इस बार जो अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया है, पंजा और साइकिल दबा कर दौड़ेगा और फूल को जो है उड़ा देंगे? देखिए, फूल तो पहले भी नहीं किसी पे उड़ाया गया, आगे तो क्या उड़ाएंगे। और फूल अगर गलती से भी उनके ऊपर डलने का काम करेगा तो दूसरा नाम होगा। नहीं तो आदरणीय योगी जी और मोदी जी यहाँ बड़े ही बहुमत से आ रहे हैं, और किसी प्रकार की भी चिंता नहीं, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज और सर्व समाज और देश हित के लिए काम करती है। वो तो कहते हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई की जा रही है। आप सहारनपुर की एक लिस्ट उठाओ जिसमें सबसे ज्यादा अगर मकान बने तो मुस्लिम समाज के बने, और अगर एक लिस्ट उठाओ आयुष्मान कार्ड की है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के बने। अगर आप बीमा योजना पे जाओ, आप राशन योजना पे जाओ, आप अन्य योजनाओं पे जाओ, उज्ज्वला गैस योजना पे जाओ, तो सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले मुसलमान है। आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश हित और सर्व समाज हित के लिए काम करता है। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। लेकिन जो मुसलमान देश को घात पहुंचाएंगे या अन्य समाज के लोग भी देश को घात पहुंचाएंगे, उनका इलाज करने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी और शीर्ष नेतृत्व करता है, करता था और करता रहेगा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं जो नुकसान कर रहा है उसको तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी उनकी मस्जिदें छीन लेते हैं, कभी उनके मदरसे तोड़ देते हैं। देखिए, मंदिर और मस्जिद अगर कहीं गलत जगह पर बनी हुई है और वो आड़े आ रही हैं किसी योजना के, तो उन्हें नोटिस के तहत उनको हटाने का काम करते हैं, जिससे आम जनता परेशान ना हो। तो क्या लगता है कि 27 में इस बार अखिलेश आएंगे या फिर योगी जी हैट्रिक लगाएंगे? भाई योगी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आ रहे। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको जो योगी जी के इतने बड़े फैन हो गए, तीसरी बार हैट्रिक लगवाएंगे? देखिए, उनके जितने भी कार्य हैं वो कार्य हैं कि ए से लेकर जेड तक वो सही कार्य करते हैं, और इसमें जो उनके साथ किंतु परंतु करता है तो उसका जंतु ही बना दें। और वो बुलडोजर बाबा के नाम से यहाँ भी मशहूर है और पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ना, वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान नीति है। अभी एक हमारे जो आदरणीय शीतल बिश्नोई जी महानगर अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अभी एक बैठक की आज, जिसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की
650वीं जयंती मना रहे हैं और पूरे भारत के अंदर इस जयंती को मनाया जा रहा है। और जितने भी मंदिर आश्रम हैं सबको एक समान मान करके हर जगह कलश यात्रा का भी प्रावधान उन्होंने निकाला है। अभी एक ट्रेन चलाई है सचखंड बल्ला से लेकर सीर गोवर्धनपुर तक और बाबा साहब के 5 तीर्थ बनाने का काम किया और बड़ा ही भव्य प्रोग्राम उन्होंने काशी जी बनारस में सीर गोवर्धनपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा बनाकर 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। और अभी अभी उन्होंने भगवान वाल्मीकि के नाम से भी आप एक एयरपोर्ट बनाने का काम किया, गुरुजी के नाम से बनाने का काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है और उसी की विचारधारा को देख करके हमने भी आदरणीय अपने शीतल बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमने आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष पद छोड़ करके मैं 4 साल पहले भाजपा के साथ जुड़ा हूँ। आप देखते होंगे दलित समाज को अधिकतर जो है मायावती का वोट बैंक माना जाता था। क्या लगता है कि मायावती जो है दलित समाज को साथ नहीं पाई है या फिर इस बार जो है दलित समाज भाजपा के साथ जाएगा? देखिए, विचारधारा बहन जी की और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी और हमेशा सभी के साथ हैं, हम सबके साथ रहेगी। प्रधान जी 9 साल सत्ता से दूर रहे हैं अखिलेश यादव, एक बार मौका देके देख लीजिए। कह रहे हैं वो तो युवा हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे तो और तेजी से विकास होगा। एक चीज बताइए, जब उन्होंने कोई काम किया ही नहीं तो जनता उनके साथ जाएगी क्यों? और उन्होंने तो हमारे जो आदरणीय काशी राम जी का यहाँ मेडिकल कॉलेज था उसका भी नाम बदलने का काम किया, प्रमोशन में डिमोशन देने का भी काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया। आज वो हमारे लोगों की बात करते हैं तो ये बिल्कुल वो केवल एक नोटंकी करने का काम कर। दलित समाज को लगातार साधने में लगे, पीडीए चला रहे हैं। देखिए, अगर पीडीए चला रहे तो पीडीए तो होगा क्या? यहाँ तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे लेकर जेड तक काम कर रहा है और आने वाले समय में भी तीसरी बार आदरणीय योगी जी हैट्रिक मार रहे हैं और मोदी जी भी 29 में जब सरकार बनेगी तो 32 तक रहने का काम। बिल्कुल लगेगी, 100% लगेगी, क्योंकि बाबा जी के साथ, भाजपा सरकार के साथ अनुसूचित वर्ग पूर्ण रूप से उनके साथ है, बिल्कुल लगेगी। हमें विश्वास है बाबा जी की तीसरी हैट्रिक जरूर लगेगी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार सत्ता में आएंगे और नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। अरे भैया, अखिलेश यादव तो परिवारवाद करते हैं। अखिलेश यादव परिवारवादी हैं, वो सिर्फ परिवारवादी ही को बढ़ावा दे सकते हैं, ना कि अनुसूचित वर्ग को। क्या परिवारवाद करते हो? तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके। अरे भैया, परिवारवाद देख लो, पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपने सुपुत्र अखिलेश यादव जी को बना दिया पार्टी का मालिक, और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री भी बने। तो ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? अच्छा जी। तो 27 के अंदर क्या लगता है कि अखिलेश जी इस बार सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? 27 में अखिलेश जी यूपी में अगर 50 सीटें भी ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। 50 सीटें, 50 सीटें भी अगर 403 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अरे 50 सीटें भी ले जाए तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है। अनुसूचित वर्ग को भाजपा ने बहुत सम्मान दिया है। अभी तक कोई सी भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अनुसूचित वर्ग को सम्मान दिया हो। 17 से पहले सहारनपुर का क्या कुछ हाल था? आप सहारनपुर के निवासी हैं, क्या कुछ यहाँ पर रहता था और किस तरह की सरकारें थी? 17 से पहले यहाँ दंगा हुआ, 2014 में दंगा हुआ, वो आपने भली बात ही देखा, सभी रिपोर्टर ने देखा, सभी प्रेस वालों ने देखा, सारी पूरी जनता ने देखा। ये काला तथ्य है, अखिलेश राज की सरकार में ही हुआ था और ये सहारनपुर का ही कारनामा है। तो यहाँ की जनता जो है ना, अखिलेश को भगाने का काम करेगी और बाबा जी को तीसरी बार सरकार देने का काम करेगी। तो कहते जितने दंगा कराने वाले सब भाजपा के लोग थे, वो भाजपा की सरकार बन गई, उसमें आ गए और तब से दंगा बंद हो गया। झूठ बोलना उनकी फितरत है, झूठ बोल के ही वो काम करते हैं, झूठ बोल के ही सरकार सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जनता जनार्दन जिसकी है वो उसकी है, बाबा जी के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है। भाजपा सरकार तीसरी बार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। चलिए, थे सहारनपुर की जनता जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि 27 के अंदर फिर एक बार बाबा तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है इस बार फिर से हार जो है स्वीकार करेंगे। फिलहाल नमस्कार।